दोस्तों, मैं बीके निराला आप सबों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मेरे जो भी एपिसोड्स होंगे उसके केंद्र में हमारे देश के नौजवान छात्र होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट ज़रूर भेजें। दोस्तों, आज की विषय वस्तु प्लांटेशन ऑफ कंसंट्रेशन है, अर्थात एकाग्रता का बीजारोपण। दोस्तों, हमारे जीवन में एकाग्रता का बहुत महत्व है। यह आगे बढ़ने में, ऊंचाइयां प्राप्त करने में हमें सहायता करती है। यह अहम भूमिका अदा करती है। दोस्तों, जब हम एकाग्र मन से ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, यानी जब हम ईश्वर के सामने खड़े होकर आंख बंद करते हैं तो दोनों के बीच एक अदृश्य तार होता है जिसके द्वारा हम दोनों का कनेक्शन होता है और तब हमारा मन एकाग्रता को प्राप्त करता है। उस वक्त हमारा मन बहुत ही शांत होता है, वो सारी बाधाओं से दूर, सारे दुनिया से दूर, अपने पराए सबसे वह दूर होता है। कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए वह मन के अंदर एकाग्रता को प्राप्त करता है। जितने भी संत महात्मा अब तक हुए, उन्होंने इसी मन की एकाग्रता के बल पर ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त किया। बड़े बड़े वरदान उनको मिले। वो चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर जैन हो, कालिदास हो, सबने इस मन की एकाग्रता के बल पर ही ऊंचाइयों को प्राप्त किया। इस मन की एकाग्रता का हमारे समाज, हमारे देश की जनता, उन सब की विकास, उन्नति को मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, इनका हमारे विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, अन्य कई रूपों से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। हम मन की एकाग्रता के बल पर अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं।
अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, एकाग्रता वह सर्च लाइट है जो अंधेरों में छुपी हुई चीजों को भी देख सकता है, समझ सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पावर ऑफ माइंड इज जस्ट लाइक द रेज ऑफ सन, व्हेन दे आर कंसंट्रेटेड दे इल्यूमाइन। अर्थात मस्तिष्क की शक्ति सूरज की उस किरणों की तरह है कि जब वह एकत्रित होता है तो चमक उठता है। दोस्तों, एकाग्रता के कारण ही थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। मन की एकाग्रता के कारण ही सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन्स थ्योरी को जन्म दिया। एकाग्रता के कारण ही विलियम ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया। दोस्तों, इस एकाग्रता की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में, हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने में। इसी एकाग्रता के बल पर अर्जुन ने धनुर्विद्या की पराकाष्ठा को छुआ था। इसी एकाग्रता के बल पर एकलव्य ने धनुर्विद्या में ऊंचाइयां हासिल की थी। हम विखंडित ऊर्जा से कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकते। दोस्तों, मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः दो विधियां हैं। एक बाह्य विधि और दूसरा आंतरिक विधि। बाह्य विधि में यानी बाहरी विधि में हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, योग करते हैं, त्राटक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम दीपक के लौ पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं, किसी खास बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं। ये सब बाहरी माध्यम है। आंतरिक माध्यम में हम मेडिटेशन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। दोस्तों, आज मैं नौजवान छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूं। वह यह कि जब वे अपने जीवन
के लक्ष्य पथ पर आरूढ़ होते हैं, यानी जब वे अपने जीवन में लक्ष्य की ओर गमन करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उससे पहले उन्हें अपने अंदर एक बार यह झांकना चाहिए कि उन्होंने जो अपने जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य सामने रखा है, क्या वैसे गुण, वैसे इंटेलेक्ट पावर उसके अंदर है। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक इंटेलेक्ट पावर दिया है, हर एक व्यक्ति को। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयां होती है और उनके अंदर अलग अलग तरह के गुण होते हैं, वरदान होते हैं जो ईश्वर उन्हें देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उस वक्त हमें सही ढंग से इसका चुनाव करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, हमारे अंदर कौन सी वो लाइट है, वो कौन सा क्षेत्र है जिसके लिए हमें ईश्वर ने वरदान दिया है। जब आप ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि आपके अंदर ईश्वर ने कौन से गुण दिया है, आपका मन किस विषयों में ज़्यादा लगता है। वह विषय कुछ भी हो सकता है, वह संगीत का क्षेत्र हो सकता है, साहित्य का क्षेत्र हो सकता है, वह विज्ञान का क्षेत्र हो सकता है, वह नायक नायिका का क्षेत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार हमारे छात्र माता पिता के दबाव के कारण, शिक्षकों के दबाव के कारण, यार दोस्तों की संगति और दबाव के कारण वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त दी गई उस इंटेलेक्ट पावर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है और दबाव में आकर वह गलत विषय चूज कर लेता है। जब हमारे विषयों का चयन गलत हो जाता है तो उस वक्त हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे इंटरेस्ट का क्षेत्र नहीं होता है। इसलिए एकाग्रता का विषयों के साथ भी घनिष्ठ संबंध होता है। अगर वह विषय आपके इंटेलेक्ट पावर का विषय है, यानी आपको ईश्वर ने जिस क्षेत्र में वरदान दिया, अगर उस क्षेत्र का वह विषय है, तो आप मन को सहजता से, आसानी से एक जगह पर एकत्रित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह आपके इंटरेस्ट का फील्ड होता है, वह आपके पसंद का क्षेत्र होता है। दोस्तों, इसलिए हमें विषयों के चयन से पहले इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें किस क्षेत्र में वरदान दिया है, और उस वक्त आप किसी की बात ना सुने, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ को सुने।
अपनी मन की आवाज को सुने। सफलता किसी एक क्षेत्र में ही नहीं मिलती। आप विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं और आप एकाग्रता के बल पर किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, लेखक, गायक, नायक, नायिका, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने चारों तरफ वातावरण क्रिएट करना होगा। एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण करना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप जो प्रख्यात डॉक्टर्स हैं उनकी सूची बनाइए। संभव हो सके तो उनका फोटो, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ का फोटो आप अपने स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में लगाएं। आप उन सबों के बीच अपनी भी एक फोटो लगाएं। बिल्कुल उसमें आपके गला में वह आला लटकता हुआ हो, आई एम अ डॉक्टर लिखा हुआ हो। आप वो सेंटर में उस फोटो को लटकाएं। आप उन डॉक्टरों की जीवनी को पढ़ें। आप हो सके तो उनका इंटरव्यू लें। जीवन में उन्होंने कैसे सफलता पाई, उसको जानें, समझें। उस पे चर्चा करें, परिचर्चा करें। रात को सोने वक्त आप डायरी लिखें, आई एम अ डॉक्टर। 10 बार, 20 बार आप लिखें हर रोज। और हर हमेशा सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते, हर स्थिति में आप उसी दुनिया के बारे में सोचें। एक बार जब आपने गोल फिक्स कर लिया कि हमें ये करना है, तो करना है, चाहे जितनी भी बाधाएं आ जाएं। अपने आप को अलग रखना है। प्राचीन समय में क्या था, जब बच्चे 5 वर्ष के हो जाते थे तो माता पिता उनको गुरुकुल में भेज दिया करते थे। कारण कि गृहस्थाश्रम में किसी भी तरह की बाधाएं उनके बच्चों को आगे बढ़ने में, उनके शैक्षणिक काल में किसी भी तरह से उन्हें बाधा न पहुंचाए, उनके मन को वह बाधित न करे। इस लिहाज से उन बच्चों को एक अलग वातावरण में रखा जाता था। और अध्ययन काल जब पूरी हो जाती थी, जब उनका अध्ययन का पीरियड समाप्त हो जाता था, तो वो दिव्यता को प्राप्त करते थे, जीवन की गहराइयों को
सूक्ष्म ढंग से समझने की क्षमता प्राप्त करते थे। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो विषय वस्तुओं की गहराई में हम उतर के उसकी सूक्ष्म बातों को समझने की क्षमता हम प्राप्त कर लेते हैं। यह सब कुछ मन की एकाग्रता के आधार पर ही संभव हो सकता है। दोस्तों, जितने भी बड़ा से बड़ा विद्वान हुए, साहित्यकार हो, लेखक हो, कलाकार हो, जिसने ऊंचाइयों को छुआ, जिन्होंने अपने जीवन में ख्याति, प्रसिद्धि, शोहरत हासिल की, उसके पीछे उनकी मन की एकाग्रता ही रही है। अतः मैं आपको एक संवाद के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा कि छात्र जीवन, युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ हमारा मन चारों दिशाओं में भटकता है। बहुत सारे अवरोधक तत्व होते हैं जो हमें, हमारे मन को चारों तरफ खींचता है। वह यार दोस्तों की टोली हो, मंडली हो, चाहे वह खाने पीने की चीज़ों हो, चाहे वह पहनावा ओढ़ावा की चीज़ें हो, चाहे वह घूमने फिरने की चीज़ें हो, चाहे वह देखने सुनने की चीज़ें हो, हर तरफ जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं वे हमारे मन को खींचते हैं और वहीं पर हमारा अहम रोल होता है कि हम अपने मन को कैसे कंसंट्रेट करें। हम विखंडित मन से कुछ भी काम सही ढंग से नहीं कर सकते। उस स्थिति में हमारी जो शक्ति है वह छीन हो जाती है चारों दिशाओं में, और फिर उस छीन शक्ति से हम अपने जीवन की मंजिल, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, अतः यह बहुत जरूरी है कि हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। उन यारी दोस्ती सबसे अपने आप को अलग करें। उदाहरण के तौर पर आप एक सफेद गिलास लें, कांच का गिलास हो, उसमें पानी डाल दें और उसमें थोड़ा सा बालू डाल दें और उसको आप चम्मच से हिलाएं। आप देखेंगे कि जब तक उस पानी के अंदर मूवमेंट है वह बालू का कण चारों दिशाओं में घूम रहा है, लेकिन जैसे ही उसे हम हिलाना डुलाना छोड़ते हैं, जैसे ही हम चम्मच को निकाल लेते हैं, कुछ समय के बाद वे बालू के कण धीरे 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 ग्लास के सतह पर जमा हो जाते हैं। यह क्या इशारा करता है? यह मन की एकाग्रता को दिखाता है। यह मन की एकाग्रता की ओर इशारा करता है। वह भी
जब मेडिटेशन के दौर से, वहाँ भी एक तरह का मेडिटेशन हो रहा होता है, जब वह मेडिटेशन के दौर से गुजरता है, जब ध्यान करता है वह भी, तो धीरे धीरे बालू के कण सतह पर जमा होने लगते हैं और वे अपनी सारी शक्ति को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब तक हमारा मन चंचल रहेगा तब तक वह बालू के कण की तरह वह घूमता रहेगा गिलास के अंदर, और उस विखंडित ऊर्जा से हम अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी चंचलता को खत्म करें। हम सोचें, हम अपने मन को एक जगह कंसंट्रेट करें। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मन की एकाग्रता के अभाव में मेरे उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हम रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी होता है कि मन को एकाग्र करना। दोस्तों, स्वेट मार्डर ने भी कहा था, मन की एकाग्रता की ओर इंगित करके उन्होंने कहा था, उठो, जागो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पथ इंतजार कर रहा है, रास्ता तैयार है, उस रास्ते पर चलो, आगे बढ़ो, तुम्हारे सपनों का मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और यदि दृढ़ संकल्प और एकाग्र मन से आगे बढ़ोगे तो तुम अपने सपनों के घर तक पहुंच पाओगे, जहां शांति है, जहां तुम अपने जीवन के सारे सपनों को साकार कर सकते हो। तुम समाज, देश और देशवासियों को कुछ दे सकते हो। दोस्तों, जब हम मन की एकाग्रता के बल पर जब ऊंचाइयों को छूते हैं तो निश्चित रूप से हम कुछ एक नई चीज लेकर आते हैं, चाहे वह आविष्कार की चीजें हो, चाहे वह ज्ञान की चीजें हो, चाहे वह विज्ञान की क्षेत्र की विषय वस्तु हो, चाहे वह कोई खोज हो, वो लेकर हम आते हैं और उससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारे देश की जनता विकास के रास्तों पर आगे चलती है, बढ़ती है। तो हमारे मन की एकाग्रता का कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे देश, देश की जनता के उन्नति के साथ, उसके विकास के साथ उसका कनेक्शन होता है और आने वाली पीढ़ियां भी हमसे प्रेरणा लेती है।
और हम उनके लिए एक आदर्श पुरुष, आदर्श व्यक्ति, मानव हो जाते हैं। अतः मुझे विश्वास है कि मेरे देश के नौजवान छात्र, जिन्हें मैं तो देख नहीं सकता हूँ, लेकिन इस संवाद के माध्यम से, मन की आंखों से मैं उनकी भावना को समझ सकता हूँ, उनके लक्ष्यों को देख सकता हूँ, उनके कैसे सपने हो सकते हैं यह अनुभव कर सकता हूँ, और उनमें समाज और देश को देने की अपार शक्ति या क्षमता है, यह भी मैं समझ सकता हूँ। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और आप जीवन में ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद।